नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का आज 6वां क्लास देख रहे हैं। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि किसी भी चैप्टर को इस तरह से मैं पढ़ाऊं कि उसमें से एक भी प्रश्न आप लोगों को यदि एग्जामिनेशन हॉल में पूछे तो ऐसा ना लगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कि आपसे वह अछूता है और आप उसको देखते ही 4 से 5 सेकंड के भीतर उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह से तैयार करना आप लोगों को हमारी धारणा रही है। और जैसा कि चैनल का नाम है मैथ्स मैच्योर, जो लोग नए हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा। तो आइए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो अछूता रहेगा, यह सच्चाई है। और एक क्लास से दूसरा क्लास में जो लेवल है वह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्वेश्चन का, और जो बनाने का तरीका है वह आसान होते जाएगा, समय आपको कम लगते जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और उसी के बुनियाद पर, उसी के बिना पे आगे हम लोग सीख रहे हैं। तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को इस तरह से संजोते हैं, इस तरह से एक श्रेणीबद्ध करते हैं और उसको फिर क्रम बाई क्रम पढ़ाते चले जाते हैं कि हमको पढ़ाने में भी ज़्यादा परेशानी न हो। अभी कम समय में हम लोग ज़्यादा प्रश्न हल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पीछे क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो इसी तरह से यही पढ़ाई का तरीका होता है। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, देखिए। आइए दोस्तों देखते हैं। किसी स्कूल में 391 लड़के हैं, 391 लड़के हैं तथा 323 लड़कियां हैं। अधिक से अधिक ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो। प्रत्येक क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ का जो नंबर्स हो वो इक्वल हो, ऐसे मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने क्लास पॉसिबल है, संभव है। तो अधिक से अधिक कहे, बड़ा से बड़ा कहे, अधिक से अधिक कहे, बड़ा से बड़ा कहे, तो हम HCF लेंगे, हम HCF निकालेंगे। ठीक है, हम लोग सीखे हुए हैं। तो स्कूल में लड़के कितने हैं? लड़के हैं 391 और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं 323। तो इनका HCF निकालेंगे हम। HCF इनको देखिए, 391 किससे कटेगा? देखते हैं। 3 1 4 हो गया, अंत में तो 4 से कटने वाला नहीं है, 8 से भी, क्योंकि 2 अंत में रहेगा तो देखेंगे, या 0 रहेगा तो। फिर 3 से 9, 3 12 1 13, 13 हुआ, 3 से भी नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे देखते हैं। तो जब इस तरह का है संख्या, तो ऐसी संख्याओं को हम 13 से कटाएंगे, 13 से कटाएंगे, 13 से कटाएंगे, 17 से कटाएंगे, 19 से कटाएंगे, 23 से कटाएंगे, 31 से कटाएंगे, 37 से कटाएंगे, 41 से कटाएंगे, 43 से कटाएंगे, 47 से कटाएंगे। इन तरह की संख्याओं को इस तरह से हम कटाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पूछेगा कि जो आपसे कटे नहीं, जिसका आपको बहुत मुश्किल करें। तो हम देखते हैं, इजी में नहीं हो डिविजिबल, तो इसको हम 17 से लेते हैं। 17 से, तो 17 दूनी का 34 होता है। 17 दूनी का 34 होता है। बचा 5, 17 तिया 51 होता है। 17 से कट गया। जब यह 17 से कट गया तो यह तो या तो 23 से कटेगा
या 17 से कटेगा। यह या तो 23 से कटेगा या 17 से कटेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 17 से ही पहले कटा के देखते हैं। 17 एकम 17 हो गया, तो कितना बचा? 12 में से 7 जाएगा, 5 बचा। और इधर 2 में से, क्योंकि एक हार से लिया है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और 53 153 हो जाएगा। तो 17 का पहाड़ा देखिए, 17 9 153, यानी 9 मर्त में यह कट जा रहा है। 17 9 153, यह भी 17 से कट जा रहा है। तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर इतना 17 क्लास संभव है, ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो, इक्वल हो। यानी पॉसिबल क्लास, नंबर ऑफ क्लास 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी एवं 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हॉल के छत को ढालने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार, कैसा टाइल्स? वर्गाकार, स्क्वायर के शेप में टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, कम से कम टाइल्स का मतलब ये नहीं हुआ कि वह छोटी सी छोटी संख्या वाला प्रश्न हो जाएगा। कम से कम टाइल्स का मतलब यह हुआ कि टाइल्स कम लगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइज उसका बड़ा है। जैसे कि आप देख लीजिए, यह मान लीजिए कि छत का ये छत है, छत का एरिया हो गया पूरा। ठीक है, छत का एरिया हो गया ABCD, ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ रूफ हो गया। समझना जरूरी है, बिना समझे नहीं होगा, नहीं तो फिर गलती करना पॉसिबल है। तो एरिया ऑफ रूफ हो गया, तो इस एरिया ऑफ रूफ को अधिक से अधिक टाइल्स रहेगा, तो अधिक से अधिक टाइल्स रहेगा तो क्या होगा? वर्गाकार, टाइल्स छोटे होंगे और टाइल्स बड़े होंगे, यानी कम से कम टाइल्स होगा तो उसका साइज बड़ा होगा। तात्पर्य यह कि साइज बड़ा है टाइल्स का, साइज बड़ा है टाइल्स का, तो टाइल्स की संख्या कम होगी, टाइल्स की संख्या कम होगी। तो कम से कम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता हो, यानी कि बड़ा से बड़ा टाइल्स लेना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा टाइल्स का आकार लेना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा टाइल्स का आकार होगा हमारा आंसर, तब जाकर के कम से कम टाइल्स काम करेगा। जैसे कि देखिए, यह मान लीजिए, जैसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यह 10 हो गया और यह 10 हो गया और 10 हुआ, यह भी 10 और 10 और 10 है, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। क्या स्क्वायर है उसको भूल जाइए, क्या आएगा मान भूल जाइए, मान में अंतर हो सकता है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि इसको हम 15 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 15 कर देते हैं। 15/10 होगा ना जी, ये 15 हो गया और यह 10 हो गया। ठीक है, और यह 15 हो गया और यह 10 हो गया। ठीक है, और यह 10 हो गया और यह 15 हो गया, इसी तरह से यह 10 हो गया, यह 15 है और यह 10 हो गया। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन,
तो ऐसे टाइल्स 15 इंटू 10 का कितना होगा? 4 ही टाइल्स होगा। 15 इंटू 10 का 4 ही टाइल्स होगा। नंबर होगा 4, और उस समय नंबर था, पहले नंबर था 6। इन टाइल्स का नंबर कम हो जाएगा जब टाइल्स का मेजरमेंट बढ़ेगा, जब टाइल्स का साइज बढ़ेगा, जब टाइल्स का आकार बढ़ेगा। ये कितना आएगा भूल जाइए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ये सही नहीं है, जो ये है ये सही नहीं है, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसी तरह से अब टाइल्स का संख्या ज्यादा लेना है, बड़ा से बड़ा हमको टाइल्स लेना है, तो इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका किसका निकालना पड़ेगा? तो ये समझ लीजिए, हम बता रहे हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, इन सब में एक दूसरे में 10 का डिफरेंस रहता है। इसको इसमें चेंज कीजिएगा तो 10 का डिफरेंस रहेगा, इसको इसमें चेंज कीजिएगा तो 10 का डिफरेंस रहेगा, इसमें इसको चेंज कीजिएगा तो 10 का डिफरेंस रहेगा। तो हमारा सेंटीमीटर है और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यानी ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते हुए, बढ़ते जब जा रहे हैं तो यह छोटा है, यह सबसे बड़ा है और यह सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहां से जब बढ़ेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा, इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा और इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा। तो यह एक 10 हुआ और यहां से जब पढ़े तो एक 10 इसका हुआ, सेंटीमीटर से आ रहे हैं तो, और फिर एक 10 हो गया और यहां से फिर यहां आए तो एक 10 हो गया। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे या सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 का हमको लेना पड़ेगा डिफरेंस, चाहे गुना करें या भाग करें। ठीक है, डिफरेंस 100 का होगा, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा सेंटीमीटर टू मीटर। और ठीक इसका उल्टा है, मीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यह 15 मीटर है और 15 मीटर है और कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। सवाल बहुत इजी है, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बताना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, इसलिए हम बताएंगे, हम बेसिक से चलेंगे। और जब मेंसुरेशन बताएंगे तो उसमें तो डिटेल से होगा। तो आइए, ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न मिलेंगे, तो इसको देख लेना जरूरी था। आइए देखते हैं, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, तो 1517 का, सॉरी एचसीएफ लेना है, 1517 सेंटीमीटर और एक आ गया 902 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स हैं, यानी साइज उनका अधिक से अधिक कितना बड़ा है, साइज अधिक से अधिक बड़ा है। तो अब देखिए, इसका HCF होगा, HCF ऑफ इतना। ठीक है,
तो इसको आगे लेके जाते हैं तो ये क्या होता है और यह क्या होता है। तो यह तो 9 2 11 है, तो अल्टरनेट वाला है, तो ये तो 11 से 11 से कट रहा है, तो 11 से इसको काटिए। 11 8 88, 11 दूनी का 22, तो 11 8 88 हो गया और 11 दूनी का 22 हो गया। ठीक है, तो इसको भी तोड़ते हैं। जरूर या तो इससे या इसको तोड़ने के बाद वाली से इसको कटना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 82 को तोड़ेंगे 2 से तो 41 होता है। 41 इंटू 2 हो गया। कितना हो गया? 41 इंटू 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 41। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है 15 17, इसको 41 से जाना चाहिए और नहीं तो 11 से भी जाना चाहिए। तो 11 से जाने के लिए क्या होगा? 7 5 12 और ये 2 हो जा रहा है, तो 11 से तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये 41 से जरूर जाएगा। 41 से इसको काटिए, कितना मर्द में जाएगा? तो यह 41 से कितना मर्द में? चरती चर्चौ का 16 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं जाएगा। तो चरतियाँ 12 हो गया, यानी 120 हो गया, 151 में से घट जाएगा, तो 1 और ये हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 7। ठीक है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा। और 41 से ले जा रहे हैं तो 7 मर्द में ले जाएंगे, तो 7 कम 7 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या मर्द में जा रहा है? देखिए आप लोग, 7 कम 7। चलिए हम लोग 3 से काट रहे हैं इसको, तो चरतियाँ 12 120 हुआ, लेकिन 3 से इसको भी गुना करना है ना। 3 एकम 3 हुआ और चरतियाँ 12 हुआ। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे। 11 में से 3 जाएगा, यह हो जाएगा 8 और एक हाथ से लिया है तो 4 में से 2 जाएगा, तो यह हो जाएगा 2। 287 को अब फिर 41 से काटना है, तो कितना मर्द में जाएगा? 7 मर्द में। 7 चौक 28 जा रहा है, 7 एकम 7 हो, 7 मर्द में चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमारा HCF देखना है। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, पूर्णतः विभक्त करे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 41 ही है। ठीक है, HCF 41 हो गया। HCF हमारा 41 हो गया। तो अब क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि कितने वर्ग का टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा छत का क्षेत्रफल, एरिया बटा में कितना होगा? एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का एरिया। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल लिख देते हैं। एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा? 41 इंटू 41। एक टाइल्स का क्षेत्रफल होगा 41 इंटू 41। और छत का क्षेत्रफल कितना होगा? छत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका यह लंबाई था और एक चौड़ाई था, जिसका मान इतना आया था और इतना आया था। ठीक है, तो 4137 इंटू कितना हो जाएगा? 22 इंटू 41, 22 इंटू 41 दिखाई नहीं दे रहा है? 41। ठीक है, हम इधर लिखते हैं
नीचे लिखते हैं, ठीक है। छत का क्षेत्रफल 41 इंटू 37, ठीक है, डिवाइडेड बाई 41 इंटू 41, लेकिन ये तो लंबाई ही हुआ और चौड़ाई हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 41। 41 से 41 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा 37 इंटू 2 इंटू 11, यही बचेगा 37 इंटू 2 इंटू 11, यही होगा, ठीक है। तो 37 11 को और 2 को 22 भी लिख सकते हैं। 37 इंटू 22, अब यही हमारा आंसर हुआ। तो इसको गुना कीजिए तो 37 इंटू 2 होता है 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 6, 1 7, 74 होता है। तो 74 का 4 हो जाएगा। फिर 37 दूनी का 74 होता है और 74 74 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 81 हो जाएगा। 814 अब किस चीज में मान आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर 814 टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा 814, ठीक है। 814 टाइल्स हो जाएगा, 814 टाइल्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि मेंसुरेशन में ये सब चीज हम बहुत अच्छा से देखेंगे, लेकिन चूंकि एचसीएफ एलसीएफ था और थोड़ा कुछ सीखना भी था, इसलिए वो जरूरी था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी, ठीक है। जैसे कि प्रश्न हम लोग पीछे क्लास में देखे थे कि वह इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहा है स्पीड से, वह इतना किलोमीटर प्रति घंटा के 3 आदमी, अलग अलग चाल है और एक डिस्टेंस दिया था, मतलब कि एक वृत्त का परिधि दिया था। तो ये बताइए कि पुनः वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो इसी तरह से बत्तियां पुनः एक साथ कब जलेंगी, पुनः एक साथ कब जलेंगी, यानी कम से कम वह मार्जिन टाइम कब होगा जबकि बत्तियां पुनः एक साथ जलेंगी। यानी इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ कितना 48, 72 और 108, इसका एलसीएम कीजिए, इसको फैक्टर कीजिएगा तो 48 का क्या हो जाएगा, 4 से तो जाएगा ही, 4 से जाएगा, 8 से भी जा रहा है तो 8 से ही ले लेते हैं। तो 8 से लेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 8 3 का 24, 8 का 32, 7 25 40, 8 6 का 48 होता है, 8 6 का 48, 8 6 का 48। तो इसमें एक और 2 छुपा हुआ है, 2 इंटू 3 है ये, तो इसका पावर 3 नहीं होकर के इसका पावर 4 हो जाएगा। 16 दूनी का 32, 16 तिया 48, अब यह मान हो जाएगा 16 तिया 48, ठीक है। देखिए कैसे इजी बनेगा इसको, ये तो 9 से चला जाएगा, 9 8 72, ये हो जाएगा 2 का पावर यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर 2, तितरी का 9, 9 8 72। इसी तरह से इसमें 2 का पावर कितना हो जाएगा
108 में इसमें 2 का पावर कितना होगा, 4 से जा रहा है 8 से, 8 एकम 8 हो और 2 8 28, 8 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 दूनी का 8 और 7 चौक 28, 4 से जा रहा है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 हो, 4 एकम 4 हो, ठीक है, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी का, सॉरी 2 दूनी का 4 होगा, तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौक 28 और 4 दूनी का 8 और 2 10, तो क्या करेंगे, 28 को ये कट गया, 108 कट गया, तो इसको लिखेंगे 27 को, 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3, नहीं लिख सकते हैं, 3 का 9 9 27। अब इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है, हम तो सिखाए हैं, तो 2 का पावर, पहले 2 को देखेंगे तो 2 का पावर 4 सबसे बड़ा यही है, तो इसी को लेंगे, तो एक होगा 2 का पावर 4 और ये 2 और 3 दो ही है, एक 2 है और एक 3 है, तो 3 का पावर यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, 2 वाला हो गया, अब ये 3 वाला, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी का 4 4 चौका 16 और यह 3 का 9 9 27, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 16 85, 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112 का 2 हो गया और हाथ में हरसिल 11, 16 दूनी का 32 और 11 कितना हो जाएगा, 32 10 42 143 हो जाएगा, ठीक है। अब यह आ जाएगा क्या हमारा, यह आ जाएगा सेकेंड, क्योंकि यह सेकेंड में है, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा, 60 से भाग देना होगा, तब जो सेकेंड है वह मिनट में बदलेगा, 60 से भाग कीजिए, तो 60 से भाग करने के बाद हमको मिनट में प्राप्त होगा, तो 6 चौक 24, 6 5 30, 6 7 42, 6 7 42, 420 प्राप्त हुआ, 6 7 42, 420 प्राप्त हो गया, तो हमको बचा कितना, हमको बचा इसमें 2 बचा इधर और इधर कितना बचा, 1 बचा, तो यह जो बचा यह सेकंड में बचा, यह हो जाएगा मिनट और यह हो जाएगा 12 सेकेंड, यह सेकेंड हो जाएगा और 7 मिनट हो जाएगा, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड, यह हमारा एलसीएम आया, हमारा एलसीएम का वैल्यू आया 7 मिनट 12 सेकेंड, तो अब जो एलसीएम का मान आया उसको उसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा अब 820, अब हो जाएगा इसमें 7 मिनट जोड़ देंगे, घंटा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा अब आंसर आ जाएगा 8:27:12 बजे, ठीक है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, यदि वे इतना बजे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी, पुनः एक साथ इतने बजे बदलेंगी, 8:27 8:27 और 12 सेकंड पर, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। यानी जब कम से कम का बात करता है, कम से कम का बात करता है, तो फिर एलसीएम लेंगे। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है, तो एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो, जो दी गई सभी संख्याओं के द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। तो आइए लेते हैं एलसीएम ऑफ 64, 80 और 96। इसको तोड़िए। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 2 का पावर कितना आ जाएगा? 2 का पावर 6 आ जाएगा। 2 का पावर 6 आ जाएगा। 2 दूनी का 4, दूनी का 8 और 8 64। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो ये तो 4 से कटेगा ही कटेगा, 8 से भी कटेगा, और हमको लगता है कि यह 16 से भी कटेगा। 16 5 80, 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4 इंटू 5। अब यह देखिए 16 5 80, 16 6 का 96, यह भी 16 से कट रहा है, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 4 और 16 6 का 96, 6। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 और 2 होगा, तो 1 2 यहाँ आके पावर में जुट जाएगा, गुना में पावर जुटता है, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी का 4, 4 चौका 16, 16 दूनी का 32, और 32 में 3 से गुना कीजिए, 32 में 3 से गुना कीजिए, 96 आएगा। 3 दूनी का 6 और 3 का 9, 96। ठीक है, अब हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो एलसीएम होगा जो अधिक से अधिक पावर वाला हो, तो 2 का पावर 6 एक हो जाएगा, तो 2 पूरा हो गया, 2 सब हो गया। इसके बाद 3 वाला आ जाएगा, इसके बाद 5 वाला आ जाएगा। तो यह तो हमारा 64 है ऑलरेडी, और यह 15 है। यह 64 है और यह 15 है, 15 हुआ, तो गुना करके लिख देंगे। 15 चौका 60 और 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 96 हो गया। लेकिन यह जो मान है यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है। मान जो है सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में मान है, तो इसका मान भी हमको सेंटीमीटर में प्राप्त होगा और इसका मान भी सेंटीमीटर में प्राप्त होगा। मीटर बनाने के लिए हम बताए थे, मीटर बनाने के लिए इसको क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 9.60 मीटर। ठीक है, 9.6 मीटर हमारा यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर हो, बताइए कौन सी है? 400, 900, 1600, 36, 100। तो यह कह रहा है में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली एलसीएम, विभक्त करने वाला
विभक्त होने वाली, कटने वाली, भाग लगने वाली, मीन्स एलसीएम, छोटी सी छोटी एलसीएम, छोटी सी छोटी एलसीएम, और भाग देने वाला, भाग करने वाला या काटने वाला या बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, HCF। तो स्पष्ट है कि हम लोगों को एलसीएम निकालना है। आइए एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका? 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। सबसे बड़ा वाला को पकड़ेंगे, देखेंगे कि इससे कट रहा है क्या। तो ये सबसे नहीं कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। 6 दूनी का 12 भी नहीं, 6 3 18 भी नहीं, 6 चौक 24, 6 5 30, इससे नहीं कटेगा। 30, 34 से नहीं कटता है, 36 भी नहीं कटेगा, 6 से तो 42, 42 भी नहीं कटेगा, 42 भी नहीं कटेगा, 6 48, 48 जो है वो 5 से नहीं कटेगा, 6 9 54, 54 भी 5 से नहीं कटेगा, 6 10 60, 60 किस किस से कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। एलसीएम हमारा हुआ 60। ठीक है, आप लोग इतना नहीं कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा। हम तो समझाने के लिए करेंगे तो हम तो टाइम लेंगे, हमको तो समझाना है। अब 60 इसका एलसीएम हो गया। तो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना होता है? तो इसका फैक्टर करेंगे। 2 दूनी का 4 3, 12 5 60। यदि इसका पावर एक और रहता, इसका पावर भी एक और रहता, तब तो ये पूर्ण वर्ग था। पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग करने के लिए इसमें एक और 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें भी और एक 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5 से। तो यह हो जाएगा 3 3 का 9, 4 का 36, 36 में 25 से गुना कर लीजिए। तो 25 6 का 150, 25 3 75 और 15 90, 900। ठीक है, हमारा यही आंसर हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एलसीएम, एचसीएफ या जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को जितना क्वेश्चन पूछा गया है रिलेट करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बताना हमारा कर्तव्य है। और हर एक प्रश्न में आप देखे होइएगा, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ अवश्य हम बताएंगे। तो थ्योरी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर पढ़ेगा कौन, बोरिंग हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में थ्योरी साथ लेते चलेंगे। मैक्सिमम हम तो थ्योरी कराएंगे क्लास से पहले, लेकिन जब प्रश्न इस तरह का हो कि कभी मेंसुरेशन का जरूरत पड़ता है, कभी इस टॉपिक का जरूरत पड़ता है, कभी उस टॉपिक का जरूरत पड़ता है, तो वो जब पढ़ाएंगे तब तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ भी हम धीरे 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 कुछ ना कुछ चीज़ आप लोगों को बताते चलेंगे कि उस टॉपिक को जब पढ़ाई करेंगे तो उस समय आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ अननोन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यही ध्येय रहा है और हमेशा यही ध्येय रहता है कि आप लोगों की सफलता ही हमारी बुनियाद है। और आप लोगों की सफलता इसी में है
कि आप लोगों को मैच्योर बनाना है, परिपक्व बनाना है। जहाँ नब्ज कमज़ोर है उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है। तो अपने मैथ्स मैच्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो वीडियो अगला हम अपलोड करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।